और ईरान, दो ऐसी सभ्यताएं जिनके रिश्ते सदियों पुराने हैं। चाबहार की नींव से लेकर व्यापारिक गलियारों तक दोनों के बीच एक अनकहा भरोसा रहा है। लेकिन जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई का निधन हुआ और भारत को जनाजे का निमंत्रण मिला, तो दिल्ली ने एक ऐसा कूटनीतिक चाल चला जिससे दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नहीं गए और उनकी जगह जो भेजा गया वो महज एक नाम नहीं, बल्कि ईरान और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज है। ईरान सुरक्षा चाहता था, भारत ने उसे हकीकत का आईना दिखा दिया। क्या ये भारत का गेम प्लान? चलिए आपको समझाते हैं। ईरान का निमंत्रण था और उम्मीदें बहुत बड़ी। ईरान की सत्ता ये सोचकर बैठी थी कि अगर मोदी जैसा कद्दावर नेता उनके जनाजे में शामिल होगा तो दुनिया में उनकी साख बढ़ेगी। यहाँ तक कि ईरान को ये डर भी सता रहा था कि उनके जनाजे में जुटने वाली लाखों की भीड़ पर इजराइल कोई बड़ा हमला न कर दे। ईरान को पीएम मोदी के रूप में एक सुरक्षा कवच की तलाश थी, लेकिन भारत की कूटनीति अब किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने राष्ट्र हित के हिसाब से चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहले से व्यस्त थे, इसीलिए उनका न जाना पहले से तय था। लेकिन भारत ने जो नाम चुनकर ईरान भेजा उसने पूरे खेल को ही बदल दिया। भारत सरकार ने बिहार के गवर्नर और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। सैयद अता हसनैन का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसने 40 साल तक भारतीय सेना की वर्दी पहनी, जिसने कश्मीर की कठिन परिस्थितियों में आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा संभाला। याद कीजिए, खामनेई ने अपने कार्यकाल में कश्मीर को लेकर क्या कहा था। उन्होंने कश्मीर की तुलना गाजा से की, आर्टिकल 370 के खात्मे का विरोध किया और बार बार पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया। खामनेई का स्टैंड भारत के लिए हमेशा एक चुभन जैसा रहा। अब भारत ने ठीक उसी मंच पर उसी शख्स को भेजा है जिसने सार्वजनिक रूप से आर्टिकल 370 को गेम चेंजर बताया था, जिसने कश्मीर के मुस्लिमों के लिए राष्ट्रवाद की अलग जगाई। ये नियुक्ति ईरान को ये बताने के लिए काफी है कि कश्मीर पर भारत का रुख अडिग है। पाकिस्तान और ईरान के बीच कश्मीर को लेकर जो साठगांठ चलती रही, उसे भारत ने सैयद अता हसनैन को भेजकर चुनौती दी। कश्मीर के लोग खामनेई को एक आइडियल मानते रहे हैं। वे अब ये तो नहीं कह पाएंगे कि भारत ने सम्मान नहीं दिया, क्योंकि भेजने वाला खुद एक मुस्लिम जनरल है। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी संदेश मिल गया कि कश्मीर का भविष्य भारत के साथ है, न कि किसी विदेशी प्रोपेगेंडा के साथ। हसनैन साहब का इतिहास बताता है कि वे एंसेंट वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के पक्ष में रहे हैं। यानी जो व्यक्ति कश्मीर के रग रग से वाकिफ है, जब वो ईरान की धरती पर कदम रखेगा तो ईरान की सत्ता के गलियारों में हलचल होना लाजमी है। भारत ने ईरान को ये बता दिया कि हम दोस्त हैं, लेकिन दोस्त का मतलब ये नहीं कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में जहर घोलते रहें। ये नियुक्ति केवल एक औपचारिकता नहीं है, ये भारत की बदलती विदेश नीति का वो चेहरा है जो बेहद आक्रामक, स्पष्ट और बुलेट प्रूफ है। हमने ना निमंत्रण ठुकराया, ना ही अपनी शर्तों के साथ समझौता किया। ईरान को ये संदेश मिल चुका कि भारत अब किसी के लिए सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि अपनी शर्तों के हिसाब से अपने हितों की रक्षा करेगा। क्या आपको लगता है कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन का ईरान जाना कश्मीर पर ईरान के भविष्य के रुख को पूरी तरह बदल देगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।